लो जी, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पहली इनिंग में आपने 50 रन से ज्यादा की लीड दे दी तो कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ कि आपने पहले इनिंग में आपने लीड ज्यादा दे दी और उसके बाद चीजें नहीं काबू आई। 318 अच्छा स्कोर था जिसपे आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद 264 के बाद आप भी जो है बिल्कुल ढेर हो गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो शान मसूद ने जो है कोशिश की है छक्का मारने की ऐसे मौके पे जहां पे वो 50 कर चुका हुआ है, 50 क्रॉस कर चुका हुआ है, और वहां पे ऐसी सूरत हाल शान मसूद को नहीं करनी चाहिए थी। कैप्टन इनिंग, कैप्टन शॉट नहीं थी वो, वहां पे ऐसे मौके पे आराम से अगर खेलते तो मार्जिन कम कर सकते थे, लेकिन मार्जिन कम नहीं किया। एंड लुक वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। उसके बाद 262 पे पूरी टीम आउट कर ली। बड़ा अच्छी बात होगी, बड़ा जबरदस्त हो गया। बहुत रेयर है कि ऑस्ट्रेलिया को आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह से दो दफा 10-10 प्लेयर्स आउट कर लिए। दिस इज वेरी गुड, ये बुरी बात नहीं है। और जो कल का दिन था, कल के दिन जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, कमाल धुआंधार बॉलिंग कराई, बड़ी जबरदस्त, बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। बड़ा बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपने 16 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। और वहां पे अब्दुल्ला शफीक ने जो एक कैच छोड़ा था, वो मैंने आपको अपने वीलॉग में भी लिखा था कि वो जो है जो जो उसका उसका जो थंबनेल था कि भाई ये जो कैच है इसने मैच लूज करवा दिया। ये ही डिडंट लॉस्ट द कैच, ही लॉस्ट द मैच। और वही हुआ। और अभी जो शान मसूद ने आखिर में बात की है अपने रिव्यू में, उसमें भी उसने यही कहा है कि वो जो एक कैच था अगर वहां पकड़ा होता तो मैच फंस जाता। मतलब आप यकीन करें, आप अंदाजा लगाएं कि 16 रन के ऊपर आपने 4 प्लेयर आउट आउट किए हुए हैं और उसके बाद भी आपने 262 रन खा लिए हैं। तो ये इतनी बड़ी 300 से ऊपर स्कोर करना जो है वो 300 से ऊपर स्कोर की लीड लेने के बाद आपने वो चेस करना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो अगर पहले अगर आप थोड़ा सा कम कर लेते, थोड़ी सी लीड कम कर लेते तो शायद आगे चीजें हो जाती। यस, बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है, पता नहीं हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ है, दूसरी दफा हुआ है कि पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में 4-4 प्लेयर्स जो है आउट किए हैं। बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने दोनों बारी जो है ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर लिया और उनको डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, ये ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। बट दैट वाज नॉट इनफ, दैट वाज नॉट इनफ। और बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए था, बहुत सारी चीजें आगे लेके जानी चाहिए थी। यहाँ पे बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि बाबर आजम कहाँ पे खड़े हैं। बाबर आजम यहाँ पे खड़े हैं कि इस पूरे साल 2023 का मैच खत्म हो गया, अब 2024 में मैच शुरू होगा। ये चैप्टर क्लोज हो गया 2023 का। 2023 का हाईएस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर जो है वो बाबर आजम ने आज बनाया है, विच वाज 41। आई रिपीट, हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान में बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस में 2023 में जो बनाया, जितने मैचेस खेले हैं एज ए कैप्टन, इस बार तो एज ए कैप्टन नहीं थे, लेकिन वो हाईएस्ट स्कोर था 41। इससे पहले वो 40 भी नहीं टाप सके थे। पूरे का पूरा 50, तो वो आप कह रहे हैं कि भाई आपने इस साल में 50 स्कोर कितनी दफा किया टेस्ट मैच में, या आपने सेंचुरी कितनी मारी है। भाईजान बाबर आजम ने जो है वो आज 41 स्कोर वाज हिज हाईएस्ट। तो ये सिचुएशन, ये मसाइल अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो फिर चीजें मुश्किल होती जाएंगी, परेशान कुन होती जाएंगी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने अगर स्कोर खाया है, आपने 16 स्कोर पे 4 प्लेयर्स आउट करने के बाद भी अगर आपने 262 स्कोर खा लिया है तो फिर मुश्किल मुश्किल हालात है उसमें। ये अलग बात है कि जब आप आए हैं, ओपनर्स फिर नहीं चले। अब्दुल्ला शफीक का कल भी मैंने कहा था, अगर उसने कैच छोड़ा है और उसके बाद 60 फिर 70 या सैकड़ा मार लेता है, देन इट मेक्स सेंस। अदरवाइज ये पूरे के पूरे मैच का ब्लेम जो है, वैसे तो लोग अब्दुल्ला शफीक को देंगे उसके कैच छोड़ने पे, लेकिन मैं ब्लेम जो है वो एक उसको शान मसूद को भी दूंगा कि उसमें उसको जब पहले इनिंग में उसको जो चेज था, वो जो आपने जो लीड देनी थी वो कम करनी चाहिए थी। जब उसको गेंद नजर आनी शुरू हो गई थी, जब उसके बैट पे गेंद आनी शुरू हो गई थी, जब वो 50 कर चुका हुआ था, तो फिर उसको आराम से खेलना चाहिए था, कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी, उसको आगे कैरी करना चाहिए था। आज भी उसने 60 स्कोर किया, अच्छी बात है। दोनों मैचेस में 50-50 किया उसने, 50 प्लस किया, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। इट वाज व्हेन यू आर अ कैप्टन, देन इट हैज टू बी अ कैप्टन इनिंग। जैसे वो विराट कोहली कैप्टन ना होने के बाद भी कैप्टन इनिंग खेल जाता है, तो ये आसान चीज हो जाती है। कम से कम बेस कर रहे होते हैं कि यार अगर विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली हमारे पास है, तो कम से कम ये सूरत हाल यहाँ से थोड़ा सा आगे तक जा सकती है। लेकिन इधर ये मसाइल जो है वो हमेशा से रहेंगे। बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया, पूरी सीरीज में डिसअपॉइंट किया, पूरे इस साल में डिसअपॉइंट किया कि कोई 50 नहीं कर सका, सैकड़ा तो बार की बात है। यस,
शार मसूद ने बड़ा अच्छा कहा कि 50s वर नॉट इनफ, 50 इनफ नहीं थी, 50 के से ऊपर जाना चाहिए था और हमें जो है वो कम अज कम जो है वो आगे चलना चाहिए था। पैट कमिंस के बारे में बात करते हैं। पैट कमिंस ने बड़ा जबरदस्त जो है वो 10 विकेटें ली इन टोटल, वो भी एक रिकॉर्ड है, बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने उसको परफॉर्म किया। लेकिन एक और चीज यहाँ पे बतानी बहुत जरूरी है कि रिजवान का जो आउट है वो कंट्रोवर्शियल रहेगा। रिजवान के वो जो कह रहे हैं कि ग्लव पे लगा, ग्लव के होता ही है एक्चुअली कि ग्लव के बाद जो उसका बैंड होता है, अगर बैंड पे भी वो बैट और ग्लव और बैंड जो है वो सारा जो है वो एज ए बैट कंसीडर कर लें, जैसे भी कर ले कि अगर उस ग्लव के बाद उसका जो पैड है उसके ऊपर भी वो लगेगा, वो जो उन्होंने वहां पे लगाया होता है यहाँ पे, जैसा ये है तो उसके ग्लव के साथ जो होता है वो भी अगर है तो उस पे भी वो उसको अगर बॉल लगेगी तो आउट कंसिडर होगा। लेकिन रिजवान दिखाता रहा कि वो जो बॉल जो है वो उधर नहीं लगी हुई, बॉल उसके उसके इधर हाथ पे लगी हुई है, हाथ इधर 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 कहीं लगी हुई है। लेकिन लेकिन उन्होंने फिर भी उसको जो है वो आउट दे दिया। वो एक कंट्रोवर्शियल आउट था। अगर वहां पे मैच बाबर उस वक्त रिजवान उस वक्त आउट ना होता तो वो जो काफी बेहतर सूरत क्रिएट हो सकती थी। बड़े आराम से हम थोड़े से जरा इज्जत से थोड़ी सी बेहतर तरीके से हम लोग इसको आगे जा सकते थे। लेकिन मसला वही है कि हम ऐसे एक आधे प्लेयर पे क्यों बैंक करते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते। आप ये देख लेना, अब्दुल्ला शफीक 4 रन 13 बॉलों पे, व्हाट अ सैड इंसिडेंट, व्हाट अ सैड इंसिडेंट। ये ओपनर्स हैं हमारे। इमामुल हक बिल्कुल वेला है, बिल्कुल फारेग है। इमामुल हक को यही चाहिए कि जाके बेग के साथ घूमे फिरे। अगला मैच कम से कम खुदा का वास्ता सिडनी में जो है वो इसको ना खिलाया जाए, उसको कहा जाए पुत्र तू रेस्ट कर, तू मौज मार, तेरे बस का काम नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। वही सिचुएशन उसके साथ चल रही है। शान मसूद 60 बट नॉट इनफ, 7 चौके फेयर इनफ बट नॉट इनफ एज बीइंग अ कैप्टन, नॉट इनफ। बाबर आजम 41 79 बॉल्स पे 4 चौके, ठीक है, लेकिन 41 अगर हाई स्कोर हो पूरे पूरे आप पूरे साल का, इट्स नॉट इनफ। बाबर आजम बोल्ड हो जाते, मतलब इतना बड़ा प्लेयर जो है वो हर बारी बोल्ड हो जाता है, ए बड़ी गल है, ए बड़ी सहस है कि वो बोल्ड हो जाता है। उसमें साउथ शकील 24 सैड, ये सलमान अली आगा 50 किया, लेकिन उसके बाद जो है वो थक जाते हैं, वो मतलब उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या वजह हो जाती है उसमें। आमिर जमाल पहले बड़ा अच्छा खेल गया था, इस बार जो है आमिर जमाल अंडे पे आउट, गेंदों पे अंडे पे आउट हो गया। आमिर जमाल भी थोड़ा सा खींच के ले जाते हैं तो आगे चला जाता है। शायद वो क्या नाम है, शाहीन अफरीदी 0 पे, हसन अली 0 पे, मीर हमजा 0 पे, तो बाकी आपके पास फिर ऑब्वियसली हसन अली नॉट आउट है, लेकिन कोई स्कोर नहीं किया उन्होंने, तो 0-0-0-0, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई चीज नहीं उसमें। स्टार्क ने जो है वो 4 विकेटें दोबारा ले ली, हेजलवुड ने जो है 1 विकेट ले ली, और पैट कमिंस ने दोबारा जो कैप्टन भी हैं 5 विकेटें ले ली। तो दैट वाज वेरी वेरी गुड फ्रॉम देयर साइड। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग सेशन अगर आप देखते हैं तो उसमें आज के जो पूरा स्टेटिस्टिक्स आप देखते हैं तो शाहीन अफरीदी जो है उसने फिर 4 विकेटें लिए, 27 ओवर लिए। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि फैसला हुआ है कि शाहीन अफरीदी को कम ओवर कराए जाएंगे, क्योंकि मसला ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा हमारे जो पेसर्स हैं वो जख्मी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इंजरीज आ रही हैं, सिचुएशन हो रही है। तो इस बार ये डिसाइड किया था कि यार इसको शाहीन अफरीदी को कम ओवर कराएंगे। लेकिन यहाँ पे 27 ओवर कराए हुए हैं, जिसमें से 4 मिडन है। उसमें बाद मीर हमजा जो है उसने 18 ओवर कराए हुए हैं। उसके बाद हसन अली ने कोई विकेट नहीं ली, 17 ओवर कराए हुए हैं। उसके बाद आमिर जमाल जो है वो भी 2 विकेटें उसने ली हुई है, 16 ओवर कराए हुए हैं। और सलमान अली आगा ने सिर्फ 6 ओवर कराए हुए हैं। तो ये सिचुएशन कोई इतनी काबिल जिक्र, इतनी अच्छी, कोई इतनी हैंडसम किस्म की नहीं थी। इसके बारे में बातें चलती रहेंगी, डिस्कशन होती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि किसी तरह से जो अगला मैच है उसको करीब से करीब लाया जाए। बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी हुई है यहाँ पे, बड़ा आपने पूरी टीम आउट कर ली, ये 4 विकेटें, शाहिनशाह अफरीदी जो है वो रिदम में आ रहे, चीजें हो रही हैं। लेकिन ये मैच इस ग्राउंड में, इस जगह पे ये मैच जीता जा सकता था, एडी कोई बड़ी गल नहीं सी। थोड़ी सी टीम वर्क, थोड़ी सी एफर्ट जो है वो ज्यादा होती तो हम लोग ये मैच जीत सकते थे। लेकिन पता नहीं, हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या हो जाता है, इस चीज को देखना पड़ेगा। अगले व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।